मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एनीमैथ्स। एनीमैथ्स में आज हम 9th स्टैंडर्ड का एक टॉपिक शुरू करने वाले हैं। ये मेरा 9th स्टैंडर्ड का पहला वीडियो है जिसमें हम शुरू करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स जो कि 9th स्टैंडर्ड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें हम ये जो चैप्टर है पॉलिनोमियल्स की, ये टोटल 4 वीडियोस में बनेंगे, 3 या 4, देखते हैं कितना लग जाता है। तो फिर आप इन वीडियोस को शुरू से एंड तक जरूर देखिए और वीडियोस को पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक देखिए। इनको बीच से देखने से आपको टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं पॉलिनोमियल्स में ऐसा क्या है जो बहुत जरूरी है। तो एक एक्सप्रेशन लिखते हैं, ये हो गया एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जैसे कि एक्सप्रेशन हो गया 9x² + 7y - 3 या फिर +3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें 3 टर्म्स है, एक है 9x², एक 7y, एक 3। ठीक है, ये इसको हम इसलिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं क्योंकि इसमें जो साइंस है ना, ये इधर प्लस होगा नहीं तो माइनस, इसमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं हो सकता है। दूसरा एक और ले लेते हैं, 9x² + 7yz + -4y + 7 या फिर +4y, कुछ भी आप यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, इसमें हो गया 4 टर्म्स, यानी कि और सारे आप देखेंगे कि इसमें प्लस और माइनस से जुड़े हुए हैं। तो ये हो गया हमारा एक और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और यहाँ हमें दिख रहा है 4 टर्म्स। ठीक है, तो इन चारों टर्म्स में पहले तो इसमें ये देखिए, ये जो 9, 7, 4 और 7 है, ये है सारे कोफिशिएंट्स, इसे हम कोफिशिएंट्स बोलते हैं। यानी कि ये वेरिएबल्स नहीं है, वेरिएबल्स के साथ जो नंबर्स रहेंगे ना, उसे हम कोफिशिएंट्स बोलेंगे। और ये -3 और +7, इनके साथ तो वेरिएबल्स ही नहीं है, इनको बोलते हैं हम कांस्टेंट टर्म्स, यानी कि ये कांस्टेंट्स है, इसका वैल्यू एक्सप्रेशन के साथ चेंज नहीं होगा। x एंड y का वैल्यू चेंज हो सकता है, लेकिन -3 और +7 कांस्टेंट ही रहेगा, इसलिए इनको हम कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो एक बात आप याद रखेंगे कि आप जब 3 और 7 को कांस्टेंट्स बोलेंगे, उसके साथ आप साइन जरूर लीजिए। ठीक है, तो अभी देखते हैं पॉलिनोमियल्स क्या है। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल्स नहीं बोल सकते। ऐसा कुछ ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो पॉलिनोमियल्स में कैटेगराइज होता है। ठीक है, तो देखते हैं अभी पॉलिनोमियल्स में ऐसा क्या खास है और किनको हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं और किनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। अभी जहां आप देख रहे हैं, ये जो 9x² + 7y है, इसमें जो x का पावर है ना, उसको हमें बहुत ध्यान से देखना है। x का पावर में नेगेटिव नहीं आ सकता है पॉलिनोमियल में, और x का पावर में फ्रैक्शन नहीं आ सकता है। हाँ, 9 का पावर हो, कुछ भी 9 का पावर हो चलेगा, 9 का पावर में 2 हो, -2 हो या हाफ हो, सभी कुछ चल सकता है। लेकिन ये जो वेरिएबल्स है, इनके पावर्स में हम कभी भी, इनके पावर्स में हम फ्रैक्शंस नहीं ले सकते हैं, नेगेटिव्स नहीं ले सकते, हम जीरो भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शंस और नेगेटिव नहीं ले सकते। तो उन्हीं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को जिनमें वेरिएबल्स के पावर्स में नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज है, यानी कि नेगेटिव भी नहीं होगा, इंटीजर तो होगा लेकिन नेगेटिव भी नहीं होगा, और फिर फ्रैक्शनल भी नहीं होगा। ठीक है, तो उनको हम पॉलिनोमियल्स मान सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5 + 8x। ठीक है, टू द पावर 3/2। अब इसको ध्यान से देखिए, और +4x²। ये तो ऐसे तो ठीक था, लेकिन ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। क्यों नहीं है? अभी बाकी का तो ठीक था, लेकिन ये जो x टू द पावर 3/2 है ना, इसके लिए पूरा गड़बड़ हो गया। जैसे कि मैंने आपको कहा है, x यानी कि वेरिएबल पे जो पावर रहेगा वो कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, उसको हमें होल नंबर ही लेना है, और वो भी पॉजिटिव होल नंबर। तो हमें कौन वाला, नॉन नेगेटिव लेना है, यानी कि पॉजिटिव लेना है, और 0 भी इंक्लूड्स कर सकते हैं, और इंटीजर्स लेना है, यानी कि फ्रैक्शंस नहीं ले सकते। तो फिर ये हो गया
3/2। ठीक है, तो 3/2 के लिए ये वाली जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल होने से रह गया। ठीक है, तो बाकी तो एक्स स्क्वायर तो ठीक था, 4x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर ठीक था, लेकिन ये x टू द पावर 3/2 के लिए ये वाली पॉलिनोमियल को, ये वाली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ दूसरा एग्जाम्पल कुछ ऐसा रहेगा। y स्क्वायर प्लस √2y माइनस √5। अब देखिए, अब तो स्टूडेंट्स जैसे ही इसको देखते हैं ना, वो जो √2 देखते हैं, √2 को ले लेते हैं 2 टू द पावर हाफ। ठीक है, वो तो ठीक है 2 टू द पावर हाफ, और उसका पावर चूंकि फ्रैक्शनल हो गया, इमीडिएटली तभी के तभी क्या कर देते हैं, इसको नॉट अ पॉलिनोमियल बोल देते हैं, और इसको पॉलिनोमियल नहीं है बोल देते हैं। लेकिन वैसा तो नहीं है, क्योंकि हमें तो देखना है y का पावर। y का पावर यहाँ पे तो बिल्कुल सही है, यानी कि y का पावर इधर 2 और इधर 1, तो बिल्कुल इंटीग्रल है, पॉजिटिव है। ठीक है, और फ्रैक्शनल भी नहीं है, तो चाहे कांस्टेंट कुछ भी हो, कोफिशिएंट कुछ भी हो, कोफिशिएंट्स में पावर हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोफिशिएंट हम नहीं देखेंगे, हम देखेंगे सिर्फ y का पावर। चलिए दूसरा देखते हैं, z प्लस 5z टू द पावर -1। ठीक है, +3 भी लिख लेते हैं। अब देखिए, अब इसको जैसे ही हमने देखा, ये z का पावर तो ठीक था, लेकिन z टू द पावर -1 ने काम बिगाड़ दिया। z टू द पावर नेगेटिव पावर हमें नहीं चाहिए, जैसे कि हमने पहले भी कहा है, फ्रैक्शन नेगेटिव नहीं चलेगा। तो फिर हम यहाँ पे ये जो -1 है, इसके लिए हमारा पॉलिनोमियल, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल बनने से रह गया, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो दूसरा देखते हैं एक और। अब देखिए कितनी तरह तरह के एग्जाम्पल्स बन सकते हैं इसमें, तो आपको सारा एग्जाम्पल्स देखकर तैयार रहना है। ये हो गया x प्लस 1/x। अब देखिए, इसको देखते ही लोगों को लगता है ये तो पावर तो पॉजिटिव ही है। ठीक है, पावर इधर भी 1 है, उधर भी 1 है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसको हम लिखेंगे न्यूमरेटर में, तो देखिए अभी ये हो गया x टू द पावर -1 आ गया इसमें, यानी कि x टू द पावर -1 के लिए भी ये वाली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल में नहीं गिना जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पॉलिनोमियल्स और सिर्फ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में फर्क। ठीक है, अभी हम देखने वाले हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। चलिए देखते हैं व्हाट इज डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल में एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल हो गया 2x प्लस 3। ठीक है, सो 2x प्लस 3 हमने ले लिया यहाँ। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो वेरिएबल है, फिर से मैं बोल रही हूँ, कोफिशिएंट का नहीं, कांस्टेंट का भी नहीं, वेरिएबल का पावर कितना है। और चूंकि वेरिएबल का पावर 1 है और वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या कितना है, यानी कि सबसे ज्यादा जो पावर रहेगा, काफी सारा पावर्स तो हो सकता है, लेकिन उसमें जो मैक्सिमम पावर रहेगा हम उसी को लेंगे। तो ये हो गया 2x² प्लस 3x प्लस 4। इसमें x का पावर 1 भी है और 2 भी है, लेकिन हमारा डिग्री होगा 2, क्योंकि सबसे ज्यादा वाला जो पावर है वो है 2। तो यानी कि ये वाली पॉलिनोमियल हो गया डिग्री 2 का। अब देखते हैं एक और बात मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि कभी कभी एक पॉलिनोमियल में एक से ज्यादा 2 वेरिएबल भी यूज होता है। जैसे कि पहले आपने देखा है कि x भी यूज हो रहा है, y भी यूज हो रहा है और z भी यूज हो रहा है, सारे एक ही पॉलिनोमियल में यूज हो रहे हैं। ठीक है, तब हम डिग्री कैसे समझे, तो फिर अभी देखिए ये वाली बिल्कुल वैसी ही एक एग्जाम्पल मैं लिख रही हूँ। तो फिर ये हो गया, इसमें x एंड y दोनों हैं, तो फिर हम जोड़ेंगे, यानी कि पावर 1 एंड 1 जोड़ दिया, इधर हो गया 2, इस टर्म के लिए 2। ठीक है, इधर 1, और इस टर्म के लिए, पहली वाली टर्म के लिए, यानी कि 2x² y पावर 2 एंड पावर 1 y के लिए, तो फिर हो गया 3, टोटल 3 हो गया, 2 + 1 3। तो इस वाली जो
पॉलिनोमियल है उसका डिग्री हो गया 3, क्योंकि हाईएस्ट जो टर्म का पावर था वो था 3। तो हमें वेरिएबल्स के पावर्स जोड़ लेना है अगर तरह तरह के अलग अलग वेरिएबल्स है। तो ये हो गया। तो डिग्री 1 वाले पॉलिनोमियल को हम एक और नाम भी देते हैं, वो है लीनियर। अगर डिग्री 1 है तो हम उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 2 है तो हम उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक। ठीक है, उसको हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं। अगर डिग्री 3 है तो उसको हम बोलते हैं, अगर डिग्री 3 है तो उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, डिग्री 4 वाली। हाँ, x to the power 4 minus 3x cube प्लस 4y प्लस 6, ये वाली तो मैंने एक डिग्री 4 वाला लिख दिया है आपके लिए। तो ये जो हाईएस्ट पावर है, अब दिख रहा है कि वेरिएबल्स में हाईएस्ट पावर, सबसे ज्यादा पावर है 4। तो फिर ये हो गया पावर डिग्री 4 वाली पॉलिनोमियल, जिसे हम बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक हो गया 2 के लिए और बाई क्वाड्रेटिक हो गया 4 के लिए। तो ये सारे नेम जो है, ये सारे नाम जानना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है बाद में टॉपिक को समझने के लिए। अभी देखते हैं और भी कुछ नाम है जो कि नंबर ऑफ टर्म्स पे डिपेंड करता है। मोनोमियल क्या है? ये जो वर्ड मोनो है ना, ये आता है हमेशा 1 के लिए। तो मोनोमियल ऐसा एक पॉलिनोमियल है जिसमें सिर्फ एक ही टर्म है। तो सिर्फ 5 को भी हम मोनोमियल में ले सकते हैं। या फिर हो गया 3x ले लेते हैं, 3x भी तो आप देख रहे हैं कि टर्म तो एक ही है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, नेगेटिव से भी हो सकता है, -3x²y। तो ये हो गया, चलिए तो ये हो गया मोनोमियल। ठीक है, तो अभी लेते हैं बाइनोमियल। बाई वर्ड आता है 2 के लिए, बाइनोमियल। ठीक है, तो बाइनोमियल यानी कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म्स हो। तो इसमें हम ले सकते हैं 3 + 7y, या फिर आप खुद भी बना सकते हैं, है ना। तो 4y + 9 या फिर 4x² + 7। तो इसमें आप देख रहे हैं कि वेरिएबल्स चाहे जितना भी हो, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बिल्कुल सारा 2 टर्म्स ही है, 2 ही टर्म्स है सारे में। ठीक है, तो ये हो गया बाइनोमियल। ठीक है, अभी हम देखेंगे ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का भी एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये एक बात जरूर याद रखिए कि बीच में प्लस एंड माइनस साइन ही हो। अगर दोनों टर्म्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होगा तो ट्राइनोमियल में नहीं, ट्राइनोमियल या फिर वो सेपरेट टर्म्स नहीं बनेंगे। ठीक है, आपको टर्म्स सेपरेटली जानना है तो प्लस एंड माइनस ही चलेगा उसमें। 3x² + 7y + 4, ये भी एक ट्राइनोमियल है। आप देख रहे हैं कि बीच में सारे प्लस साइन है या फिर माइनस साइन है। तो ये हो गया 2 और एग्जाम्पल ट्राइनोमियल का। एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, एक और तरह का पॉलिनोमियल होता है जिसे कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब ये क्या है? जैसा कि नाम से आपको पता लग गया होगा अब तक कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल यानी कि एक कांस्टेंट नंबर, मान लीजिए कि सिर्फ एक नंबर है, यानी कि जैसे कि सिर्फ नंबर -5 हो गया। तो अगर सिर्फ नंबर -5 है तो फिर उसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। अभी ऐसा क्यों बोल सकते हैं? या फिर सिर्फ 3 ले लिया, ये भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल में ही गिना जाएगा। ऐसा क्यों गिना जाएगा? क्योंकि इसके साथ हम इजीली ऐसा मान के चल सकते हैं कि इसके साथ एक x⁻0 लगा हुआ है, जो हम, क्योंकि x⁻0 का मतलब हो गया 1, तो वो 1 है इसलिए हमें नहीं दिख रहा है। यानी कि -5 असल में -5 x⁻0 भी हो सकता है, और चूंकि ये x⁻0 है, ये दिख नहीं रहा है। ठीक है, ये हम लिखते नहीं है। तो फिर ये अगर किसी एक मोनोमियल हो गया ये, क्योंकि इसके साथ x भी है, तो और x का जो पावर है वो 0 है या फिर पॉजिटिव है, तो पॉलिनोमियल का जो डेफिनेशन है उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो फिर 3 के लिए हम 3x⁻0 लिख सकते हैं, यानी कि पावर जो है वो नेगेटिव भी नहीं है, फ्रैक्शनल भी नहीं है, पॉजिटिव है या फिर 0 है। तो 0, चूंकि 0 है, ये
3 या -5 भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल यानी कि पॉलिनोमियल में गिना जाता है। अभी देखते हैं कोफिशिएंट। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर हमें कोफिशिएंट निकालने को बोला जाता है, ठीक है, कोफिशिएंट, अगर हमें कोफिशिएंट निकालने को बोला जाता है तो हम कैसे निकालेंगे? क्योंकि इससे पहले तो कोफिशिएंट दिया हुआ रहता था, लेकिन अभी अगर हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे के उसमें से बोले कि कोफिशिएंट कौन वाली है, तो कोई भी कोफिशिएंट नहीं मांगा है इसमें एक्स क्यूब का। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यानी कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट इस एक्सप्रेशन में क्या है? तो फिर 2x plus x square minus 5x cube minus 5x cube plus x to the power 4. Okay, so minus 5x cube plus x to the power 4. तो x cube का कोफिशिएंट हो गया है -5। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं कि उसको 5 लिख देते हैं, लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए कि आप कभी भी कोफिशिएंट लिखेंगे ना तो उसको आप जरूर माइनस भी लीजिए उसके साथ। उसका जो साइन है उसको आप जरूर लीजिए। उसमें प्लस होने से तो फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर आपने सिर्फ प्लस है और आपने सिर्फ प्लस लिख लिया तो आपका सही आंसर है, लेकिन अगर आपने उसमें माइनस नहीं जोड़ा तो फिर आप गलत हो जाएंगे। सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इसी सम के लिए अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स मांगा है तो फिर उसका आंसर हो गया +2, है ना? क्योंकि या फिर अभी एक दूसरा सम देखते हैं, √3 - 2√2x। इसका कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? ठीक है, और चलिए और थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं इसको, 4x²। तो x के साथ हमारा कोफिशिएंट क्या है? 2√2 विद द माइनस साइन, विद द माइनस साइन ही लेना है आपको। ठीक है, तो आप लेंगे विद द माइनस साइन, ये हो गया -2√2। ठीक है, तो बिल्कुल सिर्फ 2√2 नहीं लिख दीजिएगा। तो हम आपको जो पिकअप करना है कोफिशिएंट हमेशा साइन के साथ पिकअप कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी ये जो चैप्टर है, जैसे कि मैंने कहा, ये 3 या 4 पार्ट्स में बनेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल सीखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लीज वीडियोस को सीक्वेंशियली देखिए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।